कभी भी परमेश्वर जब आपको अच्छी चीज़ें देता है उसके साथ आपको एक आज्ञा देता है। अब आदम को रहने की जगह क्या है? सबसे बढ़िया, और उसको कहा जाता है अदन। अब परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा कहाँ है? संपन्नता की जगह पर। वहाँ के पेड़ पौधे हमेशा फल देते थे, वहाँ 4 नदियाँ थीं। आदम को लंबी दूरी जाना होता था तो वो पल भर में पहुँच जाता था, क्योंकि वो किसके साथ चलता था? बोल के बताइए। अगर उसको 50 किलोमीटर दूर जाना है तो 1 सेकंड नहीं लगता है, आदम पहुँच सकता है। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता फिरता था। समझिएगा, जब आप परमेश्वर के साथ चलते फिरते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीते हैं, उसके साथ अपने आप को लेकर चलते हैं, आपकी कठिन सेवा पूरी हुई। संपन्नता के द्वार खुलेंगे आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे बनाया, आदम को बनाया, हवा को भी बनाया। लेकिन हवा कहाँ से आई? आदम के भीतर से। वह एक स्त्री और पुरुष है। आगे चल के हम जब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, उसकी आज्ञाओं को और उसके वचनों के साथ अपने आप को सख्त रखा, उसके वचन को अपने से बाहर नहीं जाने दिया। आदम और हवा परमेश्वर के एक एक बातों को अपने अंदर जगह दिया। लेकिन आप ये भी समझिए, जहाँ अच्छी चीज़ें हैं उसके आजू बाजू में बुरी चीज़ें भी होती हैं। और वो बुरी चीज़ें इसलिए हैं ताकि आप पहचान सको कि आपको कहाँ जीना है। 2 तरीके से इम्तहान होता है, 2 तरीके से इंसानों में परीक्षाएं आती हैं। संपन्नता की जगहों पर रहने के कारण, संपन्नता की चीज़ों को खाने पीने के कारण वो बड़े ही सुरक्षित और बड़े ही आनंदित हैं। लेकिन याद रखना है कि परमेश्वर ने एक हिदायत दिया है, उसका फल नहीं खाना करके हिदायत दिया है। वहाँ उससे भी अच्छे फल थे, वहाँ उससे भी अच्छे सब कुछ था। लेकिन एक बैरी है जो हमसे बैर करता है, आपसे बैर करता है, इस संसार के लोगों से बैर करता है, जिसे हम शैतान कहते हैं। और जब वो आता है तो वो आदम और हवा को भरमा देता है, आदम को भरमा देता है। जरा एक बात समझिएगा, शैतान कभी भी जब आपके निकट आता है तो हमेशा उसकी इच्छा होती है कि आप कैसे परमेश्वर का फेवर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो। उसका एक ही मकसद होता है कि अगर हमारे साथ परमेश्वर का फेवर है, पक्ष है, तब शैतान का बल, दुष्ट का बल हमें गिरा नहीं सकता। हम जहाँ जाएंगे वहाँ लाभ पाएंगे, जो काम करेंगे सफल हो जाएंगे। आमीन। वो परमेश्वर से शैतान बोलता है आयूब के विषय में, हे परमेश्वर, आपने तो आयूब के चारों ओर बाड़ा बांध दिया है, मैं उसे कैसे छू सकता हूँ, मैं उसका नाश कैसे कर सकता हूँ, मैं उसको कैसे दुख दे सकता हूँ, आपने तो उसको चारों ओर सुरक्षित कर दिया है। आज की तारीख में ऐसा है, परमेश्वर हमें चारों ओर से क्या कर देता है? हमें सुरक्षित कर देता है। क्यों? क्योंकि आयूब परमेश्वर के प्रति क्या रहा? वफादार रहा, हाँ, भरोसेमंद रहा, और इसलिए उसके साथ परमेश्वर का फेवर बना रहा, पक्ष बना रहा। और उसके जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं तो वह उन परीक्षाओं, जो परीक्षा आती है, उन परीक्षाओं से अधिक उसे आशीष मिलती है। आमीन। और एक इम्तहान होता है कि हमारी गलती के कारण हम पर समस्या आती है। जब मनुष्य गलती करता है तो उसका हानि उठाता है और उसकी भरपाई नहीं होती। और यहाँ पर जब आदम ने गलती किया, आदम ने परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दिया। जिस पेड़ के फल को उसने मना किया था, इससे खाना नहीं है, उसे उसने खाया। और इस कारण से आदम और हवा अपनी संपन्नता को खो बैठे। जो परमेश्वर ने उनको संपन्नता दिया था, उनको इतनी बेहतर जगह दी थी, रहने का स्थान दिया, खाने पीने की वस्तु दिया,
उन सब जगहों से आदम को बाहर होना पड़ा। कारण आदम ने परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं दिया, शैतान की बातों को सुन लिया। और जब प्रेरितों में आते हैं तो हम ये बात नए नियम में भी देखते हैं। जब दशवांश देने की बात आई, जब बीज बोने की बात आती है, तो हनन्यान और सफीरा ने किसकी बात सुना था? शैतान की बात सुन लिया। बाइबल कहती है कि जब हनन्यान और सफीरा ने शैतान की बात सुना तो वो जमीन पे नहीं रहे, वो जमीन से हटा दिए गए। परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, एक बात याद रखो, सब लोग हाथ उठाओ। परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो क्या हम विश्वास योग्य हैं? आज वो हम उसकी संतान बनकर जीने के लिए अपने आप को तैयार करें। वो हमें नहीं चाहता कि आप एक बाहरी मनुष्य बने, वो चाहता है कि फिर से वही अदन का मनुष्य बना दिए जाए यीशु मसीह के नाम में। अब वो अदन का मनुष्य बनने के लिए यीशु मसीह ने किसको धरती के ऊपर भेजा? अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा। क्योंकि यीशु मसीह जो उद्धार है, जो पावर है, जो सामर्थ है, जो जीवन है, जो मार्ग है, जो सत्य है, वो सब कुछ पूरी संपन्नता के साथ जो अदन के भीतर थी, वो पूरा संपन्न होकर हमारे बीच में आया। आमीन। उसमें किसी चीज की घटी नहीं है, वो संपन्नता की दशा में हमारे बीच में आया। जिसने यीशु से प्रेम किया, यीशु के प्रेम को भी देखा। जिसने यीशु को छूना चाहा, वो यीशु को छूने का मतलब भी प्राप्त किया। जो यीशु के पीछे हो लिए, वो यीशु के द्वारा अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखा। सब कुछ उसके पास भरपूर था, सब कुछ उसके पास भरा हुआ था, सब कुछ। बाइबल कहता है कि वो संपन्न है, उसके पास किसी चीज़ की घटी नहीं है। वो पूरी तरीके से आशीषों से भरा हुआ है। लेना किसे है? कितने लोग आशीष लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं कि नहीं? तो हम आशीष लेना चाहते हैं। तब अब आज भी यीशु मसीह आकर हमारे बीच में शैतान को क्या कर दिया? सलीब के ऊपर बोलो हरा दिया। पड़ोसी को हाथ पकड़ के बोलो हरा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह ने जय दे दिया। क्या दे दिया? अब जो जय दे दिया है, उस जय को कायम रखना किसका काम है? अगर आप कक्षा 8 पास कर लिए तो भाई 9 भी तो पास करो यार। 9 पास कर लिए तो 10 तो पास करना ही पड़ेगा। अपनी जय की जो एक क्लास है उसको तो बना के रखना पड़ेगा कि नहीं? पता लगा कक्षा या हाई स्कूल में गया, दाएं बाएं से खूब अच्छा नंबर ले लिया, जब उसके बाद गया तो सबसे नीचे चला गया। नो, ये कोई विक्ट्री नहीं है, कोई जय नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने जय दे दिया है, उस जय को कायम कौन रखेगा? आप। बल हमारे बीच में मौजूद है, उस बल को हमें लेना है, उस बल को हमें ग्रहण करना है। उसकी सामर्थ्य जो सलीब पर उसने खून बहाया, उसका बल हमारे अंदर आना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बस आज हमें उस अदन को पाने के लिए, वो अदन जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, ठीक उस अदन को, संपन्नता को, आनंद को, शांति को पाने के लिए हमें उस यीशु को अपने अंदर जगह देना है। बोलो पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरे मन से किसको जगह देना है? पूरा हाथ उठा के बताइए, किसको जगह देना है? और यदि आप पूरे मन से जगह देंगे तो वो पूरे मन से आपको आशीष देगा। वो पूरे मन से आपको आशीष देकर चलाएगा। आमीन। हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? भजन 116 अध्याय वचन 8 क्या कहता है? पढ़िएगा, हमारे साथ पढ़ लीजिए। भजन 116 अध्याय वचन 8 हमारे साथ पढ़िए। तूने मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। आमीन। वो हमें बचाएगा कि नहीं बचाएगा? तो आप अगर उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह से पूर्णतः क्या करना है? प्रेम। अधूरा प्रेम मत करो, पूरा प्रेम करो। पड़ोसी को बोलो
आधा प्रेम नहीं चाहिए, पूरा प्रेम चाहिए। किससे पूरा प्रेम करना है? फिर से बोलिए, किससे? और जब आप यीशु से पूरा प्रेम करेंगे तो वो आपको आधा देगा क्या? परमेश्वर आधा है ही नहीं है, वो तो संपन्नता से भरा है, वो तो समृद्धि से भरा है, वो तो संपूर्णता में विराजमान है। आप जब उससे प्रेम करेंगे, वो आपके लिए पहले ही सब कुछ दे चुका है। बोलो, दे चुका है। विश्वास से उसे लेना है। आमीन बोलिए, आमीन। कैसे लेना है उसे? कैसे लेना है भाई? ऊंचा हाथ उठा के बोलो, कैसे लेना है? हाँ, विश्वास से। अगर आप विश्वास करते हैं उसकी बातों पर कि उसने जो कहा वो मेरे लिए होगा, पक्का होगा। आपको एक आश्चर्य करने वाली बात बताऊं, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर जब सब कुछ बना रहा था तो संपन्नता पहले बनाया, बाद में आदम को बनाया? आमीन। क्यों ऐसा? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसे वो इतनी चिंता करता है कि जब आप उसके समीप आए, संपन्नता आपके साथ हो जाए यीशु के नाम में। तो इसलिए प्रियजन, आपको अपने जीवन को परिपूर्ण दशा में रखने के लिए परिपूर्णता की दशा में उससे प्रेम करना है। हमारे जीवन को, अपने जीवन को, परिवार को समर्पित दशा में रखना है। आमीन, आमीन। वो आपको ऊंचा करेगा, आपको आशीष देगा और आपकी ज़िंदगी के हर घटी को भरपूरी में बदलेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।